Welcome, young leaders. This is the seventh lecture of the chapter Print Culture and the Modern World. And today's topic is India and the World of Print. So हम इंडिया में आ चुके हैं. So let's commence. As we all know that India has a very old culture or tradition of handwritten manuscript, यानी इंडिया में handwritten manuscript जो है उसका बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है. और यहाँ ये सारे जो manuscripts है वो संस्कृत में, अरेबिक में, पार्सियन में, ये सारे जो लैंग्वेज है इसमें लिखा जाता था. और उसी के साथ साथ क्या है कि ये सारे जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो जो पाम लीफ है, पाम लीव्स के ऊपर जो है, या और आप कह सकते हो हैंडमेड पेपर जो है उसके ऊपर लिखा जाता था. जो हमारे इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में बहुत पुराने टाइम से क्या है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं और वो जनरली हैंडमेड पेपर पे या जो है पाम लीव्स जो है उसके ऊपर लिखा जाता था. और यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि गीत गोविंद जो है वो एक पाम लीफ पर लिखा हुआ एक हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट का एक इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो. सो पाम लीफ जो है वो और आप अगर हैंडमेड पेपर की भी बात करें वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हुआ करता था और एवरीडे लाइफ में उसे यूज़ नहीं किया जा सकता था. तो क्या किया जाए, मतलब तो फिर इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ? सो इंडिया में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन गोवा. So the first printing press of India was established in Goa. और ये किनके द्वारा हुआ था? That was by the Portuguese missionaries. जो Portuguese missionaries people थे उनके द्वारा गोवा में इंडिया का फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो established हुआ था. और ये कब हुआ था? That was in the mid 16th century. एंड उसी के साथ साथ क्या है कि 1579 तक क्या है इंडिया का फर्स्ट जो तमिल बुक है वो प्रिंट हो चुका था. और अगर हम बात करेंगे 1674 तक कोंकणी और कानाडा लैंग्वेज जो है वहाँ पे भी 50 बुक्स जो है वो प्रिंट हो चुके थे. यानी मिड 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज मिशनरीज द्वारा गोवा में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ. फिर कुछ तमिल बुक्स जो है तमिल बुक्स प्रिंट हुआ इन द ईयर ऑफ 1579. फिर 1674 तक कोंकणी और जो है कनाडा दोनों लैंग्वेज में अराउंड 50 बुक्स जो है वो प्रिंट हो चुके थे. और 1674 के बाद 1713 में क्या हुआ, फर्स्ट जो मलयालम बुक है वो भी पब्लिश हो चुका था. यानी ये सारे बुक्स जो है ये पब्लिश हो चुके हैं. लेकिन अभी तक देखो हम लोगों ने ये नहीं देखा कि इंडिया में इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस जो है अभी तक पब्लिश नहीं हुआ था. इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में जो है वो एस्टैब्लिश्ड हुआ था दैट वाज बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इंडिया में जो है इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस वो एस्टैब्लिश हुआ था. और प्रिंटिंग प्रेस जो है वो एस्टैब्लिश होने के वजह से इंडिया में न्यूज़पेपर भी अब प्रिंट होने लगे थे. ठीक है. इंग्लिश जो है इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश होने के वजह से क्या हुआ था कि न्यूज़पेपर भी प्रिंट होने लगे थे. ऐसा ही एक न्यूज़पेपर था दैट वाज बंगाल गेजेट. बंगाल गेजेट जो है दैट वाज अ वीकली मैगजीन and this is the first English weekly magazine in India. So Bengal Gazette was the first English weekly magazine in India which brought out by Gangadhar Bhattacharya. ठीक है. सो बंगाल गेजेट जो है दैट वाज ब्रॉट आउट बाय गंगाधर भट्टाचार्य. और वो कौन थे? ही वॉज वेरी क्लोज टू राम मोहन रॉय.
सो राजा राम मोहन रॉय को तो आप सब जानते ही हो. ही वॉज अ पर्सन हु टूक द इम्पॉर्टेंट रोल टू पास द एक्ट टू एबॉलिश द सती सिस्टम और द आप बोल सकते हो चाइल्ड मैरिज. सो क्या हुआ था, इस जो बंगाल गैजेट जो वीकली मैगजीन है, इसमें from 1780 James Augustine Hickey he became the editor of Bengal Gazette. मतलब 1780 से क्या हुआ, जेम्स ऑगस्टिन हिकी जो है, ऑगस्टस हिकी जो है वो एडिटर बने थे बंगाल गैजेट के. और उन्होंने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सीनियर ऑफिसर्स थे, जो भी सीनियर ऑफिसर्स थे, उनके गॉसिप्स जो है वो यहाँ पे यानी बंगाल गैजेट में पब्लिश करने लगा था, जिसके वजह से उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा हो गए थे. उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये रूल बनाया था कि कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ पब्लिश नहीं कर सकता है. सो उन्होंने ये ऐसा रूल बनाया था कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी कुछ पब्लिश नहीं कर सकते हैं, या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं किया जाएगा कुछ मैगजीन या न्यूज़पेपर में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उनके इमेज को डैमेज करे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यानी इसमें हमने जाना कि इस लेक्चर से हमने यही जाना कि प्रिंट कल्चर इंडिया में कैसे जो है वो मतलब शुरू हुआ और उसके अर्ली डेज के बारे में. इन द नेक्स्ट lecture we will continue this chapter and the topic will be religious reforms and the public debates. So thank you and keep studying.